नाबालिग को बनाया बंधक, शिकायत की तो थाने से लौट रहे ग्रामीणों पर किया हमला। गिरदोड़ा में हुई दबंगई, झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। नीमच शहर से लगे गिरदोड़ा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग लड़की को अवैध रूप से बंधक बनाने का आरोप गांव के ही कुछ रसूखदारों पर लगा है। हद तो तब हो गई जब इस बात की शिकायत करने थाने पहुंचे ग्रामीणों के बीच रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव और दहशत का माहौल है। पूरा विवाद एक नाबालिग लड़की को घर में छिपा कर रखने से शुरू हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की रहने वाली सरोजबाई और सुरेंद्र सोनी ने समाज की एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर में रख लिया है। परिवार और समाज के लोगों ने जब बच्ची को वापस मांगा तो आरोपी ने साफ मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर बुधवार सुबह जितेंद्र सिंह चौहान और उनके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण नीमच सिटी थाने पहुंचे और लिखित में शिकायत दर्ज कराई। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का भी डर नहीं रहा। ग्रामीण जब थाने में आवेदन देकर अपने गांव वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में सरोजबाई, सुरेंद्र सोनी और उनके बेटे ने ग्रामीणों का रास्ता रोक लिया। पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों ने पहले गंदी गालियां दी और फिर हाथापाई शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपियों का बेटा हाथ में धारदार हथियार लेकर आ गया और लोगों पर हमला करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि यह पहली बार नहीं है जब इन लोगों ने ऐसी हरकत की है। समाज व ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि आरोपी आए दिन अपराध को अंजाम देते हैं। जब भी कोई उनका विरोध करता है तो वे उसे SC/ST एक्ट के तहत झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसी डर की वजह से लोग अब तक चुप थे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पहले भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों का आवेदन ले लिया है और जांच की बात कह रही है। वहीं पुलिस ने एक महिला व 2 पुरुषों को भी इस मामले में राउंड अप किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गांव के लोगों ने मांग की है कि नाबालिग लड़की को तुरंत आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया जाए और गांव में दहशत फैलाने वालों को जेल भेजा जाए। जोड़ा का मामला है। आज से 1 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें एक बालिका के पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उनकी एक बेटी है भगवंती करके, जो नाबालिग है, और उनकी 2 बेटियां और थी जिनकी शादी हो चुकी है। अब गांव की कोई एक सरोजबाई चंद्रशेखर यादव है और एक सुरेंद्र सोनी करके हैं। उस लड़की को बहला फुसला के बार बार उन्होंने कोर्ट में भी आवेदन दिया है कि हम उसके गार्जियन हैं, हम इसकी देखरेख कर रहे हैं, और ऐसा करके वो उनकी बहनों से बार बार उनको लेके आ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, उसको लेके आ जाते हैं। वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि इस गुड़ी, जब उसके फादर की डेथ हुई थी तो गांव वालों ने सबने मिलकर इकट्ठा होके उनका दाह संस्कार के लिए भी पैसा इकट्ठा किया था और 1 लाख रुपए इकट्ठा करके उसके नाम पे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में FD करवाई थी। उसके बाद उसके फादर की जो एक्सपायर हुए थे एक्सीडेंट से, उसका एक्सीडेंटल केस भी कोर्ट में चल रहा है, जिसका भी क्लेम जो पास होगा। ये पैसों के षड्यंत्र के लिए उस बेटी को अपने पास रख के और उसको बहला फुसला के अपने पास रख रहे हैं कि जब भी उनका केस फाइनल हो, 18 साल की हो, बालिग हो, हम पैसा हड़प ले और उसको खेल खत्म कर दे। जबकि वो जो बेटी है भगवंती, वो राजपूत समाज से है, और ये जो गार्जियन का दावा कर रहे हैं, एक यादव ST/SC से हैं, उनसे हैं, और एक सुरेंद्र सोनी जो नीमच सिटी का निवासी वो है। और वो जबरदस्ती बार बार इनकी दोनों बहनों पे दबाव बनाते हैं और उसको वहाँ से लेके आ जाते हैं और उनको परेशान करते हैं, जिसमें हमारी उनकी भगवंती जो बहन है, उसकी बड़ी बहन हमारे साथ है। अब और भी ग्रामीण जो जिनको परेशान करते हैं, हाँ, उस सुरेंद्र सोनी जो है, जो गिरदोड़ा में ही एक झोला छाप डॉक्टर है, वो जो प्रैक्टिस करता है, वो लोगों को अलग अलग चीजों में फंसाता है। मतलब छोटे छोटे कुछ भी उनको मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है कि तुमको इनमें फंसा दूंगा, तुमको पैसे लूंगा, झूठी झूठी शिकायतें करता है और उनसे पैसे एड़ने का काम करता है। उनके खिलाफ झूठी शिकायतें करके सबको डराता धमकाता है। और आज भी जब हमने सुबह यहाँ पे आवेदन दिया था, उसके बाद, उस घटना के बाद, वो लड़की जो क्या नाम है, सरोजबाई और उसका बेटा, वो आए और दात्री बोलते हैं उसको, दराती लेके आए, धारदार हथियार लेके आए और ग्रामीण लोगों के ऊपर आए कि हम तुमको मार देंगे, गला काट देंगे और तुमको ST/SC में फंसा देंगे। मतलब पुलिस में रिपोर्ट देने के बाद की घटना बता रहा हूँ मैं आपको कि हम तुमको ST/SC में फंसा देंगे। मतलब हमको अभी वापस हम आए यहाँ पे और उनके खिलाफ हमने आवेदन दिया है और तीनों को अभी यहाँ पे पुलिस ने अंदर बंद कर रखा है और हमने यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई। बता रहे बच्ची नाबालिग है, कितने समय से उनके पास है? वो बच्ची के फादर को एक्सपायर हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। हाँ। और वो गुड़िया इतने टाइम उनकी बहनों के साथ थी, लेकिन बहनों की शादी होती है, अपने अपने ससुराल रहती है, और वो गुड़िया और उसके पिताजी गिरदोड़ा रहते थे। तो उनके पड़ोसी होंगे या जो भी टर्म्स होंगे, साथ में रहते होंगे, तो वो जब भी बहनों के पास जाती है, महीना 2 महीने रुकती है और वापस बुसला फिसला के उसको कॉल करते हैं, उसको साथ में वापस यहाँ लेके 2-5 दिन रखते हैं। अभी उन्होंने आवेदन दिया था कोर्ट में, इसलिए 1-2 दिन साथ में रखा होगा, लाया होगा, लेकिन उनको केवल और
रचना रच रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए उनको और उसके लिए ये कर रहे हैं। लगभग कब से चल रहा है, कब से वो ऐसा कर रहे हैं? ये शायद 6 महीने से उसको परेशान, इनको दोनों बहनों को परेशान कर रहे हैं। वो मेरे यहाँ पे रहती है तो वहाँ से वो उसको ला के ले जाती है। और अभी आज हमने हिम्मत बुलाया था हमको कि ऐसी घटना हो गई है कि उन्होंने कर दिया है। आए हमने यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई तो उन्होंने और हमको यहाँ से कहा गया कि हम वहाँ पे जाएं, उसको बेला फुसला के मारपीट करने लगे, गाली गलौज की और उन्होंने हमारे साथ में दुरासा है। पैसों के कारण ही करती हूँ। आप अब क्या चाहते झूठा हैं? केस लगा रही है। क्या चाहते हैं आप? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी बहन को बस वहाँ से आ जाए।